हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा क्लास 10 का मैथमेटिक्स बुक। ठीक है, और इस मैथमेटिक्स बुक में आज हम लोग एक्सरसाइज 8.4 को पढ़ेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 8.4। बिफोर वीडियो में मैं एक्सरसाइज 8.4 का बच्चों 5 का 1 2 तक और 3 तक सॉल्व किया था। ठीक है, आज हम लोग चलेंगे 5 का 4 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। ठीक है बच्चों, देखिए ध्यान से एक्सरसाइज 8.4। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। 5 का 4 में क्या प्रूफ करना है बच्चों? प्रूफ करने के लिए दिया है 1 + sec a बाय sec a इक्वल टू प्रूफ करना है sin² a बाय कितना है बच्चों 1 - cos a। ये प्रूफ करना है। दैट मीन्स बच्चों ये हो गया हमारा LHS, ये हो गया RHS। ठीक है, तो हम लोग LHS से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि LHS बराबर हम लोग चलते हैं बच्चों। क्या दिया है 1 + sec a बाय कितना है बच्चों sec a। ठीक है, अब देखिए बच्चों एक क्वेश्चन पर हम लोग जाते हैं, मतलब एक टॉपिक पर जाते हैं। टॉपिक यदि हमारा रहे 1 + x बाय y, ये टॉपिक रहे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चों 1/y जोड़ x/y। ये तो लिख सकते हैं 1 + x/y को 1/y जोड़ x/y लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो सेम बच्चों यही हमारा ये प्रोसेस है। तो इसको हम लोग लिखेंगे बच्चों 1/sec a प्लस बच्चों हमारा क्या हो जाएगा sec a/sec a। अब देखिए बच्चों 1/sec a दैट मीन्स ये किसका फॉर्मूला आता है बच्चों 1/cos थीटा बराबर हम लोग क्या लिखते थे बच्चों sec थीटा। ठीक है, और 1/sec थीटा रहे तो इसको हम लोग क्या लिखते थे बच्चों cos थीटा। ठीक है, क्योंकि sec और cos क्या होता है बच्चों हमेशा ये ऑपोजिट होता है। ठीक है, तो दैट मीन्स 1/sec के बराबर हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों cos a, और ये sec a ये sec a हमारा कट गया बराबर 1, तो इसको लिख सकते हैं बच्चों 1 + cos a। तो दैट मीन्स ये किसका वैल्यू निकला बच्चों LHS का वैल्यू निकला। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों RHS में चलते हैं। ठीक है, देखिए आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए बच्चों अब हम लोग RHS में चलते हैं। चलिए ना, क्योंकि RHS बराबर हमारा क्या दिया है बच्चों sin² a बाय क्या है 1 - cos a। अब देखिए बच्चों फॉर्मूला पर आते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या है, हमारा फॉर्मूला है sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों 1। तो इसी फॉर्मूला में हम लोग sin² थीटा बराबर क्या लिखेंगे बच्चों 1 - cos² थीटा। ठीक है, तो सेम हम लोग इसी तरह sin² a को क्या लिखते हैं बच्चों, ये हमारा क्या हो जाएगा 1 - cos² a। अब समझ में आया बच्चों कि sin² a बराबर 1 - cos² a क्यों हुआ, क्योंकि sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1, तो sin² थीटा बराबर 1 - cos² थीटा। तो इसी प्रकार sin² a बराबर 1 - cos² a। ठीक है, ये फॉर्मूला बिफोर वीडियो में हम लोगों ने अध्ययन, मतलब हम लोग इसको अध्ययन कर चुके हैं बच्चों। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूं कि फॉर्मूला को याद कीजिए बच्चों। ठीक है, फॉर्मूला आप लोग जब तक याद नहीं कीजिएगा 8.4 का जो फॉर्मूला हम बिफोर वीडियो में बताए हैं उस फॉर्मूला को आप लोग याद नहीं कीजिएगा तो आप लोग समझ नहीं पाइएगा कि ये sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1 क्यों आया। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है sin² a। तो sin² a को हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों 1 - cos² a। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा 1 - cos a। अब देखिए बच्चों क्या है यहाँ पर कि ये हमारा क्या है नीचे में 1 - cos a। अब देखिए बच्चों ये किस फॉर्म में है 1 पर स्क्वायर हम लोग दे सकते हैं a² - b² के फॉर्म में है। तो इसका क्या फॉर्मूला आता है a + b × a - b। ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्या लिखेंगे 1 + cos a इंटू क्या लिखेंगे बच्चों 1 - cos a। ठीक है बच्चों, हमारा क्या है डिनोमिनेटर में 1 - cos a। देखिए बच्चों ये 1 - cos a 1 - cos a कट गया, तो हमारा क्या आया बच्चों 1 + cos a। ठीक है, देखिए ये LHS में इतना निकला, ये RHS में इतना निकला, दोनों का सेम निकला, इसलिए हम लोग लिखेंगे बच्चों LHS बराबर RHS। ठीक है बच्चों, ये हमारा प्रूफ हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए बच्चों स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट में देखिए बच्चों हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे क्योंकि
और भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखिए बच्चों, हम लोग सॉल्व करते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। 5 का 5 इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा बच्चों, ठीक है। हमारा दिया है, चूंकि LHS बराबर क्या दिया है क्वेश्चन हमारा, LHS का क्वेश्चन है cos A माइनस साइन ए, cos A माइनस साइन ए प्लस क्या है +1 बाय हमारा क्या है बच्चों, cos A प्लस साइन ए, cos A प्लस साइन ए, ठीक है, माइनस क्या है 1, ठीक है बच्चों। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जैसे कि मेरा x बाय वाई के फॉर्म में है बच्चों, ठीक है। अब x बाय वाई के फॉर्म में है तो x को भी साइन थीटा से डिवाइड करते हैं, मतलब साइन से डिवाइड करते हैं, साइन ए से, और y को भी हम लोग क्या करते हैं, साइन ए से डिवाइड करते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको लिखते हैं, ये हमारा हो गया cos A माइनस साइन ए, ठीक है। ध्यान से आप लोग देखिएगा, बाय इसको हम लोग क्या किए, साइन ए से डिवाइड किए, ठीक है। बाय ये हमारा मेन लाइन है, cos A प्लस साइन ए माइनस क्या है बच्चों 1 बाय साइन ए, ठीक है। हम लोग क्या किए, नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को साइन ए से डिवाइड किए, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, यदि रहता है मान लीजिए x माइनस वाई प्लस जेड बाय पी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x बाय पी माइनस वाई बाय पी जोड़ जेड बाय पी, लिख सकते हैं। इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। उसी प्रकार है cos A माइनस साइन ए प्लस 1 बाय साइन ए, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे cos A बाय, इसको रुकिए बच्चों हम लोग इधर लिखते हैं, ठीक है, स्पेस नहीं है। चलिए आप लोग समझिएगा थोड़ा ध्यान से, हैं, ये समझने लायक क्वेश्चन है। अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं cos A बाय साइन ए माइनस साइन ए बाय साइन ए प्लस क्या है बच्चों 1 बाय साइन ए। चलिए अब इसके बाद आता है बच्चों cos A बाय साइन ए प्लस हम लोग क्या लिखेंगे, साइन ए बाय साइन ए माइनस क्या हो गया बच्चों 1 बाय साइन ए, ठीक है। चलिए अब ये हमारा क्या हो जाएगा, cos A बाय साइन ए, इसका वैल्यू क्या हो गया cot A, ठीक है। ये हो गया साइन ए कट गया, -1 जोड़ 1 बाय साइन ए, ये कितना हो गया cos A। चलिए cos A बाय साइन ए कितना हो गया बच्चों cot A, साइन ए बाय साइन ए कितना हो गया 1 माइनस 1 बाय साइन ए कितना हो गया 1 बाय साइन थीटा, क्या होता है कोसेक थीटा। चलिए अब हम लोग बच्चों क्या करते हैं, cot A प्लस cos A को एक टर्म में लिखते हैं। चलिए cot A प्लस cosec A, 1 को हम लोग यहाँ लिखें साइड में। चलिए अब ये हो गया हमारा cot A, ठीक है। अब ये हो गया माइनस cosec A, अब 1 को हम लोग लिखें, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इधर सॉल्व करते हैं हम लोग, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए अब देखिए बच्चों, एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, इधर देखिएगा ध्यान से, एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं। फार्मूला क्या पढ़े हैं कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू हमारा कितना होता है 1 होता है। तो 1 की जगह लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। चलिए ये हमारा कितना हो गया कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 को लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, लिख सकते हैं 1 को। अब देखिए बच्चों, ये हमारा डिनोमिनेटर में क्या हो गया
कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। आप देखिए बच्चों, ये जो हमारा आया ये किस फॉर्म में आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आया। तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलिए अब इसको लिखिए, कॉट ए प्लस कोसेक ए। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोसेक ए प्लस कॉट ए इंटू हमारा क्या हो जाएगा, कोसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, चलिए अब ये हमारा नीचे में क्या हो गया, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब देखिए बच्चों, ये दोनों में कॉमन क्या आता है, यहाँ भी है कॉट ए प्लस कॉस ए, यहाँ भी है कॉट ए प्लस कॉस ए। तो हमारा ऊपर में क्या कॉमन आ गया बच्चों, कॉट ए प्लस कोसेक ए हम कॉमन ले लिए। ठीक है, यहाँ पर हो गया 1 माइनस, ये तो ऑलरेडी कॉमन ले चुका है। अब क्या आ जाएगा मेरा, कोसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पर मिडिल ब्रैकेट हो गया। अब ये कितना हो गया बच्चों, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब देखिए बच्चों, हम लोग इस मिडिल ब्रैकेट को अब तोड़ते हैं। ठीक है, चलिए चलिए इस मिडिल ब्रैकेट को तोड़ते हैं। तो जब इस मिडिल ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कॉट ए प्लस कोसेक ए। ठीक है, इसको हम लोग कॉमन ले लिए तो ये कितना आ गया, जब ये ऑलरेडी कॉमन ले लिए तो इसको हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, और ये हमारा हो गया 1 माइनस कोसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए बच्चों, नीचे में हमारा कितना है, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस क्या है 1 है। अब देखिए बच्चों, ये हमारा हो गया कॉट ए प्लस कोसेक ए। ठीक है, इनटू ये हो गया 1 माइनस कोसेक ए माइनस माइनस क्या हो गया, जब ये मेरा ब्रैकेट टूटेगा तो ये माइनस कितना हो जाएगा, प्लस कॉट ए। ठीक है, अब ये हो जाएगा बच्चों हमारा, इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस कॉट ए, 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए। अब देखिए बच्चों ध्यान से, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, 1 माइनस कोसेक ए प्लस ए कॉट ए, ये दोनों एक जैसा है। चलिए समझाने के लिए एक स्टेप और आगे करते हैं, कॉट ए प्लस कोसेक ए। ठीक है बच्चों, अब ये हो गया आपका 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए। अब देखिए बच्चों, सेम हम लोग ये क्या है, 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए, तो सबसे पहले 1 माइनस कोसेक ए को लिख देते हैं। चलिए जैसा कि रहता है ना कि 1 माइनस एक्स प्लस वाई, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस वाई माइनस एक्स लिख सकते हैं ना, तो सेम वैसा ही है। ठीक है, चलिए ये स्टेप हम इसलिए लिखते हैं बच्चे क्योंकि हम स्टेप वाइज समझा देते हैं। ठीक है, ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत नहीं होगी। चलिए आप ये इसको कैसे सॉल्व किए। ठीक है, ये हमारा कितना हो जाएगा बच्चा, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए। अब देखिए बच्चों, ये 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये क्या हो गया हमारा, कट गया। तो क्या प्रूफ करना है बच्चों, इसमें इक्वल टू क्या है, कॉट ए प्लस कोसेक ए। इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई को हम लोग y प्लस एक्स लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, कोसेक ए प्लस कॉट ए, जो कि हमारा क्या है, RHS में है। ठीक है, इक्वल टू RHS। ठीक है, यहाँ आप लोग लिखिएगा क्योंकि LHS बराबर। ठीक है, चलिए ये तो कॉमन है, आप लोग लिख लीजिएगा इक्वल टू RHS। इक्वल टू हमारा क्या हो गया बच्चों, प्रूफ हो गया। चलिए इसको समझिए, जहाँ भी इस लाइन में नहीं समझ में आया, कोई भी मतलब स्टेप वाइज नहीं समझ में आता है बच्चों, तो उसको कमेंट सेक्शन में लिखा कीजिए। आप लोग से मतलब हम रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखा कीजिए, लेकिन आप लोग तो ना ही सब्सक्राइब करते हैं बच्चों और ना ही कमेंट सेक्शन में कुछ लिखा करते हैं। ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, तब ना मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। चलिए यहाँ तक हो गया। अब ऐसा करते हैं बच्चों, ये हमारा 5 हो गया। अब चलिए एक हम 6 नंबर बताते हैं, लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद फिर हम लोग कल का वीडियो में 7, 8, 9, 10 को बनाएंगे। ठीक है, चलिए बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी।
स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए बच्चों हम लोग क्या चलेंगे, 5 का 5 हो गया 6 में चलता है, ठीक है। चलिए 5 का 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चूंकि LHS बच्चों हमारा क्या दिया हुआ है, LHS दिया है 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बाय कितना है बच्चों हमारा 1 माइनस साइन ए। देखिए बच्चों ये बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है और पढ़ने में बनाने में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत अच्छा लगेगा। देखिए क्या है 1 प्लस साइन ए बाय हमारा क्या है बच्चों 1 माइनस साइन ए। बताए थे ना बच्चों कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहता है तो ऊपर नीचे उसका ऑपोजिट से मल्टीप्लाई होता है। जैसे माइनस रहे तो ऊपर नीचे प्लस से मल्टीप्लाई होगा और प्लस रहे तो ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है बच्चों। चलिए ये 1 माइनस साइन ए है तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए 1 प्लस साइन ए। अब देखिए बच्चों 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा बच्चों 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। चलिए अब देखिए बच्चों ए माइनस बी ए प्लस बी किसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए देखिए बच्चों ध्यान से देखिएगा ये बहुत ही इजी है, ठीक है। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बच्चों। अब देखिए ये क्या आ गया बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ गया, ठीक है। चलिए देखिए बच्चों ये आ गया हमारा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब क्या आया बच्चों यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला के अनुसार कॉस स्क्वायर ए। देखिए बच्चों इस स्टेप को समझिएगा आप लोग, ठीक है, जो हम लिख रहे हैं। मान लिया सपोज दैट एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर पर रूट ओवर रहे तो इसका वैल्यू क्या होगा बच्चों। हमने क्या बोला था बिफोर वीडियो में कि जब भी स्क्वायर और रूट रहता है सपोज दैट एक्स स्क्वायर रहे तो वो स्क्वायर और रूट कभी एक साथ नहीं रहता, ये दोनों हट जाता है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा एक्स। अब ये सपोज दैट रहे मान लीजिए पी स्क्वायर पर रूट ओवर तो कहीं भी आप लोग देखिएगा स्क्वायर और रूट यदि एक साथ रहे तो ये दोनों हट जाता है तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है पी। समझ में आया बच्चों। अब यदि रहे x बाय वाई पर रूट तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको रूट ओवर एक्स बटे रूट ओवर वाई। देखिए बच्चों कितना तोड़ तोड़ के हम आप लोग को समझा रहे हैं स्टेप वाइज, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर है और कॉस का भी स्क्वायर है। यदि रहता है बच्चों एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर सपोज दैट तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स बटे वाई का स्क्वायर, ये तो लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए रूट तो इसलिए नोमिनेटर में भी स्क्वायर है डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर है तो क्या करते हैं हम लोग नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर करते हैं 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए, इस पर स्क्वायर देते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए अब अभी हमने क्या बोला ये जो आया स्टेप कि जब भी स्क्वायर और रूट रहता है वो हमेशा एक साथ नहीं रहता है, ये दोनों एक साथ कभी नहीं रहेगा, ये हट जाएगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा ओनली फॉर पी। तो देखिए ये स्क्वायर है रूट है हट गया, क्या हो गया बच्चों 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए। देखिए बच्चों स्टेप वाइज किस तरह आता है, मतलब कि भी माने रहेगा x प्लस वाई बाय पी। अभी मैंने बताया तो इसको क्या लिख सकते हैं हम x बाय पी जोड़ y बाय पी। तो उसी तरह 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए इसको लिख सकते हैं बच्चों 1 बाय कॉस ए प्लस इसको लिख सकते हैं बच्चों साइन ए बाय कॉस ए, ठीक है। चलिए देखिए अब देखिए बच्चों 1 बाय कॉस ए किसका फॉर्मूला होता है सेक ए। अब देखिए बच्चों साइन बाय कॉस किसका फॉर्मूला होता है साइन ए बाय कॉस ए। साइन थीटा बाय कॉस थीटा बराबर हमारा होता है tan थीटा तो साइन ए बाय कॉस ए बराबर क्या आ गया बच्चों tan ए। अब देखिए हमारा क्या है RHS में प्रूव करना sec a प्लस tan a इक्वल टू ये हमारा क्या आया बच्चों RHS इक्वल टू हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है बच्चों। ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चलेंगे 7, 8, 9, 10, ठीक है बच्चों। चलिए तो आज का टॉपिक बच्चों हमारा यही तक रहा, ठीक है। 5 का 4 लास्ट कितना तक सॉल्व किए हम लोग 5 का 6 तक सॉल्व किए, ठीक है बच्चों। देखिए आप लोग जो है ना बच्चों थोड़ा मैथमेटिक्स को डेली बनाया कीजिए, ठीक है। आधा घंटा बनाइए चाहे मतलब 1 घंटा बनाइए चाहे मैंने आधा घंटा से तो कम नहीं बनाना है। आप लोग डेली मैथमेटिक्स का अभ्यास कीजिए। इससे क्या होता है बच्चों यदि डेली मैथमेटिक्स का अभ्यास कीजिएगा ना तो मैथमेटिक्स आप लोग का बहुत ही ईजी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन डेली बनाना है, ठीक है। और आप लोग डेली बनाइएगा बच्चों तो और क्या होगा कि मैथमेटिक्स के प्रति इंटरेस्ट आप लोग का जग जाएगा तो ऑलरेडी है। जब इंटरेस्ट जग गया तो मैथमेटिक्स आप लोग का मजबूत हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए मैं तो अपना परिचय दे चुका हूँ। मेरा नाम पंकज कुमार पोद्दार है और मैं मैथमेटिक्स से MSc हूँ और फिलहाल अभी हम आप लोग को त्रिकोणमिति का क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। और भी अगला चैप्टर में हम लोग चलेंगे, ठीक है। ये कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। तो बच्चों यदि मेरा मेथड यदि आप लोग को समझ में आए, ठीक है, मेरा मेथड यदि समझ में आता है तो आप लोग
प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल को, ठीक है बच्चों। आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा तभी मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बच्चों, ठीक है। इसके बाद और हम आगे चलेंगे, आप लोग को सारा चैप्टर का टॉपिक वाइज बताते जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, ओके।